नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमू सर और आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसीएस में। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो अभी नहीं, अगर मज़ा ना आए इस वीडियो में, अगर अच्छा ना लगे इस वीडियो को तो अभी नहीं, लास्ट में पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर अच्छी नॉलेज इसमें आपको मिलती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को फ्रेंड सर्कल में आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी टॉपिक पे मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ। आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ रूल्स लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, समय और कार्य से रिलेटेड। चलिए इसमें वन बाय वन एक एक पॉइंट को नोट किया जाए और मैं इस बात को बता रहा हूँ और आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए। अगर आपके पास नोट्स इस चीज़ को बना रहे हैं टाइम एंड वर्क पे, तो आप बनाइए और इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो इसमें देखिए दोस्तों, लिखा है यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक कार्य को, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक कार्य को पूरा करने में x दिन का समय लगता है तो व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x होगा। इसमें जो कहा गया है बात वो ध्यान दीजिएगा कि व्यक्ति क्या कर रहा है, एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, x दिन में। ठीक है, तो व्यक्ति द्वारा एक दिन में पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक दिन में अगर पूछे कितना भाग काम करेगा तो 1/x भाग काम करेगा। ठीक है, तो इसमें साफ साफ कहा गया है दोस्तों कि कोई व्यक्ति हमारा है जो कि किसी काम को 10 दिन में, 15 दिन में, 50 दिन में पूरा कर रहा है, तो उसके द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा, तो उस दिन को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एक में, तो उतना भाग हो जाएगा एक दिन का काम। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। इसी से रिलेटेड पॉइंट है, कुछ पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कोई एक व्यक्ति है किसी कार्य को एक दिन में उसका कितना हिस्सा काम कर रहा है, 1/x हिस्सा काम कर रहा है। ठीक है, तो वही व्यक्ति, जो व्यक्ति काम कर रहा है, उस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, तो इसका हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यानी 1/x ले रहा है तो इसको उल्टा कर देंगे तो x दिन लगेगा। अब समझ में आया? ये पॉइंट मैं पहले भी नोट करा चुका हूँ पिछले वीडियो में कि हमारा जो दिन होता है वो भाग का उल्टा होता है और हमारा भाग जो होता है वो दिन का उल्टा होता है। यानी कि यूँ कहें कि दिन और भाग एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। समझ में आया? तो यहाँ दिन और भाग से रिलेटेड है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो 10 दिन का टाइम लगा रहा है, तो उस काम का अब एक भाग कितना होगा, तो 1/10 होगा। अब मान लीजिए 1/10 भाग काम एक दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में कितना करेगा, तो इसको उलट दीजिए 10। तो ऐसे ही एक दिन और भाग क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अब चलिए दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यदि ए और बी किसी कार्य को भिन्न भिन्न समय में करते हैं, यानी कि अलग अलग समय में काम कर रहे हैं, जैसे कि ए कोई काम 5 मिनट में कर रहा है, बी कोई काम 10 मिनट में कर रहा है। ठीक है, तो उसके द्वारा लिया गया समय कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो इसका फार्मूला है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन आगे भी कराता रहूँगा, पहले इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। क्या है, ए का कार्य रेशियो बी का कार्य इक्वल टू बी द्वारा लिया गया समय, यानी कि टाइम, रेशियो ए द्वारा लिया गया समय। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आगे। ठीक है, अगले वीडियो में बताऊंगा, इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, सब डाउट क्लियर कर दूंगा मैं आपका। चलिए दूसरे पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि यदि M1 व्यक्ति H1 घंटे प्रतिदिन में D1 दिनों में W1 कार्य करता है और दूसरा व्यक्ति M2 व्यक्ति उसी काम को H2 घंटे पर दिन में D2 दिनों में W2 कार्य कर रहा है, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, नोट करिएगा,
इसके लिए फार्मूला हो जाएगा दोस्तों M1 D1 H1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2। इस फार्मूला से हम वैसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यदि एक कोई पर्सन है यानी एक कोई व्यक्ति है जो x दिनों में काम को पूरा करता है और b y दिनों में काम को पूरा करता है, तो दोनों मिलके a प्लस b मिलके यानी कि दोनों व्यक्ति मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों? तो x गुना में y अपॉन x प्लस वाई दिन में पूरा करेंगे। ये फार्मूला मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन कोई पूछता है तो उसके लिए ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि अगर ए और बी किसी काम को x दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी कि दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? x दिन में पूरा कर रहे हैं, और ए क्या है? उसी काम को x दिन में काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि y डे में पूरा कर रहा है। तो अब पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। यहाँ पे अब क्वेश्चन देखिएगा बदल चुका है। ये पॉइंट बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि बोल रहा है, ध्यान दीजिए, यदि ए प्लस बी यानी कि दो व्यक्ति मिलके किसी काम को x दिन में पूरा कर रहे हैं और ए अकेला उसी काम को y डे में पूरा कर रहा है, तो बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो उसके लिए फार्मूला है दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा, x गुना में y अपॉन x माइनस वाई दिन में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा कि यदि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः x, y तथा z दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा काम करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला है x गुना में y गुना में z अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिनों में काम पूरा करेंगे। यानी कि कोई व्यक्ति, तीन व्यक्ति किसी काम को अलग अलग दिनों में पूरा कर रहे हैं दोस्तों। जैसे एक्स वाई जेड दिनों में पूरा कर रहे हैं, तीन व्यक्ति हैं और किसी काम को, कोई एक काम है जो उस काम को पूरा करने में तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं? अलग अलग दिन ले रहे हैं। जैसे कोई 10 दिन लिया, वाई 15 दिन लिया, जेड 20 दिन लिया। तो इस तरह से तीनों मिलके बोला जाए कि अगर तीनों आदमी मिलके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इतने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको सॉल्व कर लेते हैं। और अगर आपको भी, आप वीडियो को पुश करके आप इसको क्या करते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन को करते हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि मैं इस पे राइट किया हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको भी अपने तरफ से दोस्तों जैसे सॉल्व करने का मन हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करके और जो भी करेक्ट आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं बॉस। ठीक है बॉस, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, पढ़ते हैं कि ये क्या कर रहा है, तब हम सॉल्व करके बताएंगे। आप वीडियो को पॉज करके भी कमेंट कर सकते हैं राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है कि सुरेश तथा नरेश किसी कार्य की क्षमता का अनुपात कितना है? 2:3 है। अब समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि सुरेश और नरेश की कार्य क्षमता कितना है दोस्तों? 2:3 है। यानी कि सुरेश का रेशियो कितना है? 2 और नरेश का 3। और कह रहा है कि यदि सुरेश अकेले किसी काम को 36 दिन में करे तो उसी काम को नरेश कितने दिन में पूरा करेगा? जी हाँ दोस्तों, अभी इससे ऐसे ही रिलेटेड मैं आपको एक पॉइंट बताया हूँ, तो आप जल्दी से उसके बेस पे आप कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इस पे ध्यान देने वाले दोस्तों, क्वेश्चन इस टाइप के 2 पूछे जाते हैं। एक तो इसमें पूछा गया है अकेले, यानी कि नरेश उस काम को कितने दिन में, यानी कि अकेला व्यक्ति कितने दिन में काम करेगा। इसी तरह से क्वेश्चन अभी मैं एक अगला दूसरा क्वेश्चन है जो ये देख रहे हैं आप, इसमें क्या है कि सेम क्वेश्चन है बट इसमें क्या है, दोनों मिलके काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो उसमें दोनों मिलके, और इसमें क्या है अकेला ही सुरेश कर रहा है,
तो नरेश का काम बताना है। इसमें दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो किसी एक का काम कितने दिन में करेगा इसमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अब सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का क्या है कि इसमें देखिए दोस्तों, रेशियो कितने हैं हमारे पास, 2:3 है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का रेशियो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, यानी कि ये दोनों सुरेश का ये रेशियो है और ये है नरेश का। तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों कि कितने दिन में सुरेश काम को पूरा कर रहा है, 36 दिन में। सुरेश का ये काम किया है 36 दिन में पूरा कर रहा है और सुरेश का रेशियो क्या है, 2 है। ठीक है, और नरेश का रेशियो 3 है। तो हम इसमें डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ये सिंपल फंडा है, आप ऐसे भी करके हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 12×3 = 36 और ये हो जाएगा 12×2 = 24। ये हमारा राइट आंसर के इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब दोस्त यहाँ सोच रहे होंगे आप कि ये कैसा आंसर आया, तो चलिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हमारा क्या कर रहा है कि हमारा रेशियो कितना है, 2:3 का है। तो टोटल दिन हमें निकालने के लिए क्या करने का दोस्तों कि ये 36 दिन सुरेश का ये कितना दिन में काम कर रहा है, 36 दिन में। तो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ ध्यान से देखिएगा, टोटल दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये 36 और गुना में कर देते हैं रेशियो से, रेशियो को जोड़ के उसमें गुना कर देते हैं। तो रेशियो कितना हमारा है, 2 और 3, तो 2 और 3 को जोड़ देंगे कितना है, 5। अब इसमें 36 में गुना कर देंगे कितना आएगा, 180। ठीक है, अब 180 यहाँ पे आया। अब इसमें क्या करेंगे कि हम ये तो सुरेश का, हमें क्या किसका निकालना है, नरेश का। तो नरेश के रेशियो से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 180 में नरेश का रेशियो कितना है, 3। तो 3 से डिवाइड किया कितना आया हमारा, 36, 18, 60 आया। अब ये नरेश का आ गया, तो नरेश का कार्य क्षमता कितना आ गया, 60 दिन का हो गया, जिसमें से सुरेश कितना काम किया अकेले दिन, 36। तो 60 में से जब हम 36 घटाएंगे तो 24, ये भी ऐसा आ गया। तो ऐसा आ सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। यहाँ जो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसा ही है कि राम और श्याम का कार्य क्षमता कितना है, 5:7 का है। तो यदि दोनों मिलके किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं तो राम अकेला कितने दिन में करेगा, सेम ऐसे ही ऊपर जैसे हमने बताया, ये क्वेश्चन में जैसे ही बताया वैसे ही करना है। तो हम टोटल दिन निकाल लेंगे दोस्तों, इसका कितना है, 15 दिन। 15 अंदर क्या होगा हमारा, इसका रेशियो का योग होगा, यानी कि 5 + 7, टोटल डे कितना है हमारा, ये हो गया 15, 7 × 5 = 12। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, 12 कितना होता है दोस्तों, 12 × 5 = 60, हाथ में आयल 6 और 12 × 12, 12 और 6 = 18, 80 हो गया, 180 आ गया। अब 180 में हम क्या करेंगे कि क्या बोल रहा है, राम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो राम की यहाँ रेशियो देखेंगे कितने हैं दोस्तों, 5, कितना है 5 रेशियो। तो अब इसमें 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 5 × 3 = 15, हाँ यहाँ बचा 3, ये हो गया 30, 5 × 6 = 30, ये हमारा यानी कि 36 दिन में पूरा करेगा। तो हमारा आंसर क्या है, बी, 36 दिन। क्लियर कि हमें क्या करना है, किसी की अगर क्षमता, जैसे कोई अकेला बंदा कोई काम कर रहा है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 तरह का क्वेश्चन पूछा गया इसमें, राम और श्याम की कार्य क्षमता कितना है, 5:7 है। तो दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल डे निकालेंगे। ठीक है, टोटल डे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करें, किसी को देखो 15 दिन में पूरा करें, तो 15 और रेशियो को जोड़ के 15 में गुणा कर देंगे तो वो टोटल डे निकल के आएगा। अब टोटल डे निकल के आ रहा है तो चाहे राम हो या श्याम हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन जो ऊपर बताया था दोस्तों, यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन जो ऊपर बताया था, यहाँ पे क्या है 36 दिन यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे 15 दिन हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए,
यहाँ पे 36 दिन हो रहा है और यहाँ पे 15 दिन हो रहा है, चाहे किसी का भी हो, ठीक है। अकेले किसी का पूछा जाए तो अकेले का रेशियो, अब यहाँ रेशियो जो दिया गया है 5:7 का, और यहाँ पे 2:3 का दिया गया है, तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे किसका कितना रेशियो है, और टोटल दिन निकाल के उसके रेशियो से हम जब डिवाइड कर देंगे तो उसका काम कितने दिन में कर रहा है वो निकल के हमारा डे निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि बी 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलके कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या मैं आपको सब पहले ही ट्रिक्स बता रखा हूँ कि ए कितने दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिनों में। बी कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 15 दिन में। तो इसके लिए फार्मूला क्या बताया था दोस्तों, एक्स गुना में वाई, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे रख दीजिए आप सीधे से, जैसे मान कि यहाँ पे 10 गुना में 15 अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी कि 10 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे आप सिंपल गुणा भी कर सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं। तो काट के देख लीजिए दोस्तों कितना है, 5 हैं 15, 5 है 25, 5 हैं 5, 5 दूना 10, बचा कितना 2 3, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 यानी कि 6। यहाँ पे हमारा डे कितना निकल गया दोस्तों, 6 डे, राइट, 6 डे। ये फार्मूला भूलिएगा मत दोस्तों, ये फार्मूला बहुत आपके लिए एकदम सेकेंडों में काम करता है ये। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तपस कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो मिहिर से 2 गुने गति से कार्य करता है। यानी कि यहाँ पे हम अगर सॉल्व करते हैं तो तपस मान लीजिए ए है, वो क्या करता है, और मिहिर बी है, तो बी मिहिर है, इससे 2 गुना क्या काम करता है, तपस करता है। यानी कि बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2a, ठीक है। अब क्या बोला, क्वेश्चन आगे पढ़ते जाएगी। यदि वे दोनों मिलके किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी मिल के कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 डे में, ठीक है। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे तपस अकेला कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। तपस अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो शुरू में मैंने आपको बताया था एक टिप्स जो पॉइंट के रूप में था, आपको ध्यान होगा। अब वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन में, और रेशियो इनको क्या है, 2:1 का है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, टोटल डे निकालने के लिए मैं आपको बताया था कि इसका रेशियो जोड़ दिए, 2 1 3 होता है, और 3 12 में गुणा कर दीजिए, कितना 12 3 36, ठीक है, 36 आ गया। अब क्या बोल रहा है, तपस मिहिर से 2 गुने, तपस यानी कि मिहिर से कितना कर रहा है, 2 गुने, यानी कि तपस यहाँ बताया था b इक्वल टू 2a, यानी कि ये है तपस 2। अब क्या करेंगे, टोटल डे में तपस का जितना रेशियो है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 18, यानी कि 18 दिन में ये काम पूरा करेगा, ये हो जाएगा 18, ठीक है। टोटल डे आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, टोटल डे यानी कि टोटल डे अपॉन में रेशियो। अब क्या है ये रेशियो क्या है, अब यहाँ समझेंगे, टोटल डे निकालेंगे कि वो दोनों मिलकर कितने दिन में, और रेशियो टोटल डे निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल डे टीडी निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितने दिन में वो काम किया गया डी इंटू में रेशियो का योग, यानी कि रेशियो। अब ये टोटल डे निकल जाता है। अब टोटल डे निकलने के बाद से हम अब देखेंगे कि किसका कितना रेशियो है, उससे हम रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। ये रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक आदमी का काम आ जाएगा, ठीक है। ये कितने दिन में पूरा करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए। बहुत बार गलती कर जाते हैं बच्चे, क्वेश्चन सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान आपको बहुत देना जरूरी है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है,
जॉन है 3 घंटे में 1/2 भाग काम करता है। ठीक है, जॉन 3 घंटे में कितना भाग काम करता है? 2 भाग। 2 भाग, इसके मतलब कि पूरा भाग कितना हुआ? 1। 1 का ही हाफ कितना होता है? 1 का हाफ 1/2 होता है, यानी कि 2 भाग मिला के हमको क्या हो जाएगा? 1 भाग पूरा हो जाएगा। तो ये जॉन जो है 3 घंटे में 1/2 भाग काम करता है, यानी कि पूरा टोटल काम करेगा कितने घंटे में? 3 घंटे में हाफ काम किया तो 6 घंटे में पूरा काम कर देगा, यानी कि इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 6 घंटे। अब चलिए, जो ये क्या कर रहा है? शेष कार्य को 1/4, शेष कार्य का 1/4, यहाँ शेष कार्य का बोल रहा है। अभी जितना कार्य छोड़ा है उसके कार्य का शेष का कितना काम कर रहा है? 1/4 कितने घंटे में पूरा कर रहा है? 1 घंटे में पूरा कर रहा है। ठीक है, यानी कि हम 1/2 और ये हम जोड़ेंगे, उसके बाद से हम आपको 1 बाई 1 बताएंगे। उसके बाद से आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, और जॉर्ज है जो अब इन सभी कामों का बचा हुआ शेष कार्य को 5 घंटे में पूरा करता है, तो उसी कार्य को तीनों एक साथ पूरा कितने समय में करेंगे? अब तो ये अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग भाग काम किए हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि तीनों उस काम को एक साथ पूरा करें तो कितना समय लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 बाई 1 करके आप समझिए कि कितना किसका टाइम लग रहा है। सॉल्यूशन हम करते हैं। ठीक है, जॉन है, जॉन, ठीक है, जॉन है, वो क्या कर रहा है? 3 घंटे में 1/2 भाग पार्ट काम कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इसका? अब यहाँ जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, 3 गुणा में 2, 6 आवर्स है। ये जॉन का हो गया। ठीक है, उसी तरह से अब क्या हमारा कौन बच रहा है? जोए। जोए के क्या करेंगे? अब जोए कितना काम कर रहा है 1 घंटे में? कितना? 1/4। तो पहले कार्य कितना भाग कार्य बचा है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जॉन 3 घंटे में क्या कर रहा है? 1/2 काम कर रहा है। ठीक है, तो फुल वर्क निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 आवर्स। ठीक है, अब जोए का हम शेष कार्य देखेंगे कि शेष कार्य, ठीक है, कितना है? तो अब टोटल काम 1 है, उसमें से हाफ माइनस कीजिए तो कितना आएगा? हाफ ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? अब इसने क्या किया? जो कितना 1/4 काम किया, तो 1/4 गुना में जितना हाफ बचा है ये कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों? अब ये कितना है? अब 1/8 भाग काम कितने घंटे में कर रहा है? 1 घंटे में। कितने घंटे में काम कर रहा है? 1 घंटे में काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो ये क्या है? 1/8 भाग काम कितने घंटे में पूरा कर रहा है? 1 घंटे में। तो अब इसका टोटल कार्य कितना होगा? कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब ये सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट 8 घंटा, कितना घंटा काम कर रहा है? फुल वर्क कितना घंटा काम किया? 1 भाग काम कर रहा है, तो 1 घंटे में, तो 8 घंटे में कितना? 1 भाग काम, यानी टोटल पूरा भाग कितने में? 8 घंटे में पूरा कर देगा। अब इसी तरह से जॉर्ज हमारे पास है। जॉर्ज क्या है? जॉर्ज का बचा हुआ कार्य। ठीक है, अब जॉर्ज का बचा हुआ कार्य 1/2 माइनस क्या करेंगे? टोटल कितना हम भाग निकाले थे? 1/8। टोटल शेष कार्य 1/8 ही था ना। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने कितना आएगा? ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लीजिए, 8 आ जाएगा। ये 2 चौको 8, 8 में से 8। ठीक है, अब अपने पास आ गया 3/8 भाग। ठीक है दोस्तों, अब 3/8 भाग कार्य कितने घंटे में कर रहा है? 3/8 कार्य कितने घंटे में कर रहा है? 5 घंटे में कर रहा है। तो टोटल कार्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इसको इधर जाएगा, 5 गुना में अब 8/3 हो जाएगा। ये ऐसे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना? 8/40/3। ठीक है, इतना घंटा आ जाएगा इसके, ये इतने घंटे में टोटल कार्य कर रहा है। तो अब इसका क्या करेंगे हम? काम कितना, अब ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? तीनों मिलके कितना काम करेंगे साथ में? तो हम सबका जितना जितना निकला हुआ है हम सबका ऐड करेंगे। 1/6 प्लस 1/8 प्लस 3/40। अब सोच रहे हैं कि ये क्या है, हम किस लिए ऐड कर रहे हैं?
ठीक है। तो ये वर्किंग है दोस्तों। अभी हमने ये क्या निकाला, ये जितना हमने निकाला ये क्या है, टोटल कार्य। अब इसका एक भाग क्या होगा, तो इसको उलट देंगे तो भाग आ जाएगा, ठीक है। अब इसको टोटल को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड हमारा कितना आएगा, अब इसका एलसीएम टोटल ले लीजिए दोस्तों। 6 8 40 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 8 40 का एलसीएम, 8 4 4 8 चौका 32, इतना 120 निकल जाएगा। अब इसमें डिवाइड करते रहिए, 6 दूनी 12 के 20 प्लस, अब इसमें जाएगा ये 15 8 120, ये 15 प्लस 4 3 12 3 तरीका 9, ये हो जाएगा 9। अब ये टोटल ऐड कर दीजिए, 20 15 कितना हो गया आपके पास 35। अब 35 और 9 44, हाँ, अपॉन में 120। अब ये क्या है, अब इसको कट पिट कर लीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 30। इतना हमारा भाग। अब ये अपने पास क्या आ गया 11/30, ये भाग, इतना भाग काम ये तीनों मिलके कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है दोस्तों। यानी कि 11/30 भाग काम एक दिन में पूरा हो रहा है। तो हमने, अब ध्यान से सुनिएगा, पूछा क्या है कि तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो हम भाग निकाल लिए, ठीक है, भाग निकाल लिए, इतना भाग तीनों मिलके कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, मैं आपसे क्या कहा था कि भाग क्या होता है, दिन का उल्टा होता है। तो आप इसको क्या करेंगे, उलट दीजिए, 30/11 हो गया। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे दोस्तों, 2 सही 11, 2 सही 8/11, ऐसे लिखते हैं, 11 दूना 22, 22 8 30, 30/11। इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे तो 2 सही 8/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए वो आंसर किस में है, वो आंसर आपका राइट होगा। अब देखिए ये आपका ऑप्शन रहा। अब इस ऑप्शन में 2 सही 8/11 कहाँ है, ये डी ऑप्शन में, तो यानी कि ये डी ऑप्शन आपके लिए राइट होगा, ठीक है। तो ये होगा सॉल्व करने का। तो पहले हम क्या क्या करते हैं, अब जोन कितने 3 घंटे में हाफ काम किया है, तो टोटल काम निकालेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, इतना हो गया। वैसे ही सबका हम, अब जोई का शेष कार्य कितना है, तो शेष कार्य यानी कि 1/2 क्या हाफ काम है ना, तो हमारे पास टोटल काम कितना होगा, तो 1 में से हाफ को हटाएंगे तो 1/2 बच गया। और ये 1/2 कार्य का कितने हिस्सा, 1/4 हिस्सा कितने घंटे में पूरा करे, 1 घंटे में पूरा करे। तो अब टोटल भाग, कितना भाग काम कर रहा है जो, तो 1/4 इंटू में जितना काम बचा है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/8 भाग आ जाएगा, ठीक है, जो कि 1 घंटे में कर रहा है। तो इसका पूरा काम निकालेंगे, पूरा वर्क कितना हो जाएगा, तो ट्रिपल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, यानी कि 8 घंटे निकल गए। अब जो का निकल गया कितना कार्य, 8 घंटा। वैसे तरह से जॉर्ज का भी बचा हुआ भाग पहले ज्ञात कर लें, कितना भाग काम कर रहा है 3/8, और कितने घंटे में काम कर रहा है, तो 5 घंटे में। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा 40/3। अब तीनों को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो कितना भाग काम हमारा हो गया 11/30, इतना भाग कार्य हो गया। तो अब क्या करते हैं, कितना दिन, हमको दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना भाग काम होगा उसको उलट देंगे, तो हमको पता लग जाएगा कि एक दिन में कितना काम होता है, उतना दिन में काम करेगा। तो इसको उलट दीजिए 30/11। अब इसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर दीजिए, हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार एसएससी क्वेश्चन में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ए और बी का दैनिक मजदूरी कितना है, 3 रुपये 50 पैसा और 2 रुपये 50 पैसा। अब ध्यान दीजिएगा, एक दिन का इसका मजदूरी 3 रुपये 50 पैसा है और बी का एक दिन का मजदूरी 2 रुपये 50 पैसा है। अब क्या करें, जबकि बी एक कार्य को पूरा करता है तो उसको 75 रुपये मिलता है, बी एक कार्य को पूरा करता है तो 75 रुपये मिलता है, और ए उसी कार्य को पूरा करता है तो 63 रुपये मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यानी कि एक दिन की मजदूरी कितनी है, 3 रुपये 50 पैसे, और ए उसी किसी कार्य को पूरा कर रहा है, मतलब कोई कार्य है जिसको पूरा कर रहा है, तो उसको टोटल कितना मिल रहा है 63 रुपये। तो अब इसका कितने दिन काम किया है, कितने दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक दिन का मजदूरी इतना है तो टोटल इतना पाया। तो अब क्या करेंगे, टोटल रुपये में 3 रुपये 50 पैसे से डिवाइड करेंगे तो उसका दिन निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, उतना दिन काम किया। सेम ऐसे ही बी का क्या करेंगे, बी कितने रुपये में काम कर रहा है, 2 रुपये 50 पैसा एक दिन की उसकी मजदूरी है, और वो काम करता है तो उसको 75 रुपये मिलता है, टोटल काम करता है तो कितने दिन काम किया, 2 रुपये 50 पैसे में
50 पैसे को 75 में डिवाइड कर दीजिए तो उसका दिन निकल के आ जाएगा कि ये इतना दिन काम किया। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सिंपल फंडा। अब क्या पूछ रहा है ये कि यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कार्य की लागत क्या होगी। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आप इसका पहले निकाल लीजिए कि दोनों कितने क्रमशः काम किए। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों ए कितने दिन में कितना दिन काम किया। ठीक है दोस्तों, तो ए का अभी बताया मैं वीडियो में कैसे निकालना है आपको। तो ए का मजदूरी कितना है 3 रुपये 50 पैसा और टोटल काम करता है तो उसको 63 रुपये मिलते हैं। तो 3 रुपये 50 पैसे से डिवाइड करेंगे उसका तो उसका दिन निकल के आएगा। कितना आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 18 दिन। ठीक है, उसी तरह से बी का निकाल लीजिए। बी को हम क्या बोला 75 रुपये उसको मिल रहा है टोटल काम करने पे और उसका एक दिन का मजदूरी है 2 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो उसका अब क्या करेंगे, टोटल रुपये में एक दिन के मजदूरी से डिवाइड करेंगे तो उसका टोटल दिन निकल के हमारे पास आ जाएगा कितना 30 दिन। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 30 दिन। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों का अब निकालेंगे कि अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ये दिन हो गया, इतना दिन काम कर रहा है, यानी क्या पूछा जाए कि उसी एक दिन में एक कितना भाग काम करता है तो क्या होता है उल्टा, यानी कि 1/18 और इसका एक भाग कार कितना हो जाएगा 1/30। ठीक है, अब क्या कीजिए दोनों का एक दिन में कितना भाग काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, एक दिन में कितना भाग काम करते हैं तो जोड़ दीजिए दोनों को 1/18 प्लस 1/30 ये जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमारा एलसीएम ले लीजिए, इसका हमारा एलसीएम 90 निकल के आएगा और 18×5 90 प्लस 30×3 90 ये आ जाएगा 5×3 = 8 बटा 90। इसको काट लीजिए 4 45 ये आ जाएगा हमारे पास 45। ठीक है, अब ये क्या है इतना भाग काम। ठीक है, एक दिन में कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन में कर रहे हैं। अब क्या करेगा ये टोटल अब इतना भाग काम है ना, तो अब पूछ रहा है कि ये कितने दिन में करेगा तो कितना दिन में पूछ रहा है, एक दिन का होगा तो उलाट दो इसको। अब इसका ये भाग काम कर रहा है तो इसको उलाटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 45/4 इतना दिन में ये कार्य करेंगे। ठीक है, इतना दिन लगेगा इनको पूरा काम करने में, दोनों मिलकर करें तो। अब क्या हो रहा है तो इनकी कार्य की लागत क्या होगा। ठीक है, इनकी कार्य की लागत क्या होगा दोस्तों, तो आप कैसे निकालेंगे। अब ए का देख लेते हैं लागत कितना है तो 45 कितना एक कितना रुपये का मतलब एक दिन का 3 रुपये 50 पैसा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैं वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। दोस्तों मैं वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व किया ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, 30 मिनट का वीडियो बन गया है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अभी कितना दिन आ गया इतना दिन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ए का टोटल दिन कितना 45/4 गुणा में कर देंगे उसके एक दिन की मजदूरी से तो इसका टोटल मजदूरी निकल के आ जा रहा है। फिर वैसे ही बी का कर देंगे तो एक दिन का मजदूरी अब यहाँ पे 39 रुपये 37 पैसे और 28 रुपये 12 पैसे को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 67 रुपये 50 पैसा आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब